दोस्तों जय हिंद। अलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की मृदा का जो वर्गीकरण है कृषि विभाग के अनुसार, यानी कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदा के वर्गीकरण को आइए अपन डिस्कस करते हैं। तो हम ये कहेंगे कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया बेटा? 14 भागों में बांटा गया है। पहली बात करते हैं कि वो 14 भाग कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे बेटा साइरोजम मृदा जो है ये कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में मिलती है। साइरोजम मृदा कहाँ मिलती है बेटा? गंगानगर में मिलती है। रेवेरिना मृदा भी कहाँ मिलती है बेटा? गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सीफेरम, जिप्सम के अधिकतम उत्पादन की वजह से कहाँ मिलती है? ये बीकानेर में पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों कि कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में बांटा गया है। पहला साइरोजम मृदा कहाँ मिलती है? गंगानगर में। रेवेरिना कहाँ मिलती है? गंगानगर में। जिप्सीफेरस बीकानेर में। वही दोस्तों मरुस्थलीय जो मृदा होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो हम कहेंगे चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। जरा एक रिवीजन मारिए। देखो मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की मृदा का हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था, फिर राजस्थान की मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम राजस्थान की मृदा का कृषि विभाग के अनुसार जो वर्गीकरण दिया गया उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को 14 भागों में बांटा गया। इसमें पहला भाग कौन सा बताया हमने दोस्तों? साइरोजम मृदा कहाँ मिलती है? गंगानगर में मिलती है। रेवेरिना मृदा कहाँ मिलती है? गंगानगर में मिलती है। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ मिलती है? बीकानेर में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थल से पता चल रहा है तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी एंड जोधपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं मित्रों आपसे कि जो पांचवी है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा बेटा? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। जरा लिख लेना, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है? तो हम कहेंगे दोस्तों जालोर में, पाली में, सीकर में, डीडवाना, कुचामन जो हाल ही में नया जिला बना है वहाँ, ब्यावर में, अजमेर में कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? ग्रे ब्राउन पौडजोल मृदा जो है जालोर, पाली, सीकर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, अजमेर में ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर नॉन कैल्शियम ब्राउन मृदा कौन सी बेटा? नॉन कैल्शियम ब्राउन मृदा तो कहाँ मिलती है दोस्तों? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, अजमेर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड में कौन सी मृदा पाई जाती है बेटा? नॉन कैल्शियम ब्राउन मृदा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझ आई बात दोस्तों आपको मेरी? हम कहेंगे मतलब या आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन कैल्शियम मृदा कहाँ मिलती है? तो हम कहेंगे दोस्तों जयपुर है ना, जयपुर, सीकर है ना, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड है ना, यहाँ पे पाई जाती है। तो नॉन कैल्शियम मृदा। फिर उसके बाद में नवीन जलोढ़ मृदा, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो नदियों के बहाव के द्वारा जब मिट्टी का जमाव होता है उसी को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। और नदियां अपने साथ में मिट्टी के जमाव को लाती रहती है, मिट्टी को लाती रहती है, तो जलोढ़ मृदा आती रहती है, इसलिए इसको बोला गया दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा। कौन सी बेटा? नवीन जलोढ़ मृदा। कहाँ मिलती है? तो हम कहेंगे पूर्वी राजस्थान में, अलवर में, खेरतल तिजारा में, कोटपुतली बहरोड में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में और जयपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है? हम कहेंगे बेटा नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है ये अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, भरतपुर और कहाँ मिलती है बेटा? जयपुर के अंदर ये मृदा पाई जाती है। इसके अलावा हमने कहा था दोस्तों जो 8वीं मृदा है ये क्या है? पीली और भूरी मृदा। कौन सी बेटा? पीली भूरी मृदा कहाँ मिलती है? तो हम कहेंगे दोस्तों जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर, असम का मतलब सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी मृदा मिलती है बेटा दोस्तों? पीली भूरी मृदा। फिर नवीन भूरी मृदा कहाँ मिलती है बेटा? हमने कहा भीलवाड़ा और अजमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवीन भूरी मृदा, नई भूरी मृदा कहाँ मिलती है? भीलवाड़ा, अजमेर में। पर्वतीय मृदा, पर्वतों से पता चला पर्वतीय मृदा कहाँ मिलती है? उदयपुर है ना, पर्वतीय क्षेत्र में कोटा के अंदर मिलती है। कौन सी मृदा बेटा? पर्वतीय मृदा। फिर लाल और लोमी मृदा जो होती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कृषि विभाग के अनुसार लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लास्ट काली घेरी मृदा जो होती है हमने कहा कि ज्वालामुखी, इसको काली घेरी मृदा को हमने कहा वर्टिसोल मृदा, चन्नोजम मृदा, ज्वालामुखी मृदा, कपासी मृदा, रेगुर मृदा अन्य नामों के नाम से जानते हो। कहाँ मिलती है? हाड़ौती पठार मिलती है। किसके लिए इंपोर्टेंट होती है? तो हमने कहा कपासी खेती के लिए अधिकतम उपयोगी मानी जाती है। अब इस पे अपन बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों काली मृदा किसके लिए होती है? तो हम कहेंगे दोस्तों कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी है ना, झालावाड़
के क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है मित्रों? तो हम कहेंगे काली मृदा पाई जाती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं कि जो 13 नंबर पे कैल्सी ब्राउन मृदा, कौन सी बेटा? कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो याद रखना दोस्तों, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर एंड बीकानेर में। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन से, कैल्सी ब्राउन मृदा मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? जैसलमेर और बीकानेर में। और मरुस्थल और बालू का स्तूप वाली जो मृदा होती है कहाँ मिलती है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में मरुस्थलीय और बालू का स्तूप मृदा होती है जो पाई जाती है। इस प्रकार से यदि अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो मृदा है उसको अपन ने कितने भागों में बांटा है? 14 भागों के अंदर आपको बांटा गया है। तो देखो, सबसे पहली क्लास जो राजस्थान की मृदा का सामान्य वर्गीकरण हुआ था उसमें हमने राजस्थान की मृदा को 10 भागों में बांटा था। वो कौन कौन सी थी? तो हमने कहा रेतुली बलुई मृदा थी, लवणीय मृदा थी, फिर उसके बाद भूरी रेतीली कछारी मृदा, पर्वतीय मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा, लाल मृदा, फिर उसको लाल काली मृदा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा। ये सब पिछली क्लास में हमने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। फिर उसके बाद में राजस्थान की मृदा का अंतर्राष्ट्रीय जो वर्गीकरण पढ़ा था हमने उसमें कहा था कौन कौन सी मृदा होती है। तो पहली एंटीसोल मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें मृदा का विकास नहीं हो पाता है। फिर एरिडोसोल मृदा जो होती है सूक्ष्म और सूक्ष्म प्रदेशों में पाई जाती है। इंसेप्टाइसोल जो मृदा होती है जिसमें मृदा का विकास हो जाता है, यह मृदा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है? इंसेप्टाइसोल। वर्टिसोल मृदा को काली मृदा भी कहते हैं, चंद्रोजम मृदा भी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है। लास्ट हमने कहा एल्फिसोल मृदा, जिसमें आयरन एल्यूमिनियम की मात्रा अधिकतम होती है। पूर्वी राजस्थानी क्षेत्रों में ये मृदा जो होती है पाई जाती है। फिर कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटते हैं? 14 भागों में बांटते हैं। जरा एक बार वापस देख लेते हैं अपन, वो 14 भाग कौन कौन से हुए? तो हमने कहा साइरोजम मृदा गंगानगर में, रेवनीना गंगानगर में, जिप्सीफेरम बीकानेर में, मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में, है ना। फिर इसी के साथ में हमने कहा था ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जालोर, पाली, सीकर, डीडवाना में, नॉन कैल्शियम ब्राउन मृदा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, अजमेर, अलवर, कोटपुतली, बेरोड में, नवीन जलोढ़ मृदा जलोढ़ मिट्टी के द्वारा पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है, अलवर, खेतल, तिजारा, कोटपुतली, बेरोड, सवाई माधोपुर, भरतपुर में। इसी प्रकार से हमने कहा था पीली बुरी मृदा जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में, नवीन बुरी मृदा भीलवाड़ा, अजमेर में, पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा में, लाल लोम मृदा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, काली गहरी मृदा वही कोटा संभाग में, हड़ौती प्रदेश में, और लास्ट हमने कहा कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर बीकानेर में, और मरुस्थल और बालू का स्तूप जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। इस प्रकार हमने राजस्थान की मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण भी किया, राजस्थान की मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण भी किया, राजस्थान की मृदा का कृषि विभाग के अनुसार भी हमने वर्गीकरण किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों मेरी ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों मैं लगातार क्लास के अंदर आपको ये जानकारी दे देता हूं कि लगातार मैं क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस प्रकार से लगातार एक प्लेलिस्ट मैंने अपनी चैनल पे बना दी है ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। तो उम्मीद करता हूं मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।